देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में सही कहा है देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कि वो एक व्यक्ति नहीं है, वो इंस्टीट्यूशन है। हमारा मानना है कि वो व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व हैं, शख्स नहीं, शख्सियत हैं। वो दानिश्वर हैं, वो समझते हैं। नरेंद्र मोदी जी को एक संस्थान के तौर पर पूरा देश मानता है। छोटा बच्चा हो या बड़ा, सबके मन में बसते हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अरे ये नहीं बनाया था इनके लिए। प्रधानमंत्री का बयान आया है कि राहुल गांधी से ज्यादा वो एग्रीकल्चर को समझते हैं, राहुल गांधी बिल्कुल नहीं समझते। देखिए, राजनाथ सिंह जी किसान के घर में पैदा हुए, खुद किसानी किया है, किसानों के मंत्री रहे हैं। आज भी राजनाथ सिंह जी जितना किसानी को समझते हैं, राहुल गांधी जी को उनसे बहुत साल जाकर पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि एक तरफ आलू डालो और दूसरी तरफ सोना निकलेगा, ये किसानी नहीं है। एक आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री डिप्टी चेयरमैन ने विधान परिषद को, उस पर पॉलिटिक्स हो रहा है। कुमार स्वामी ने भी कहा है कि ये पॉलिटिकल मर्डर है। कांग्रेस अभी तक चुप है, कुछ नहीं बोल रही है। कांग्रेस पार्टी जवाब दे कि उनके व्यवहार के कारण डिप्टी चेयरमैन विधान परिषद के आत्महत्या कर लेते हैं। ये कांग्रेस पार्टी किस तरह की हो गई? किसी का सम्मान नहीं करती, लोकतंत्र की हत्या की है उन लोगों ने। वो एक डिप्टी चेयरमैन की आत्महत्या जो है वो इस कारण हुई कि कांग्रेस के पार्षदों ने जिस तरह का व्यवहार किया, ये देश कभी कांग्रेस को क्षमा नहीं करेगा, न कर्नाटक की जनता करेगी। दो सवाल है कि केएस ऑफिसर्स ने चिट्ठी लिखी है योगी सरकार को और कहा है कि यूपी जो है हेट का एपिक सेंटर बन रहा है उत्तर प्रदेश में। एक सही है एक सवाल है सर, बोल दीजिए ना, उस पर हेट का भाई। ये चिट्ठी पत्री अवार्ड वापसी ये तो बहुत दिन से चल रहा है। जब से 14 में हम लोग सरकार में आए, कोई चिट्ठी लिख रहा है, कोई अवार्ड वापस कर रहा है, और बाद में वो कहते हैं कि नहीं हमसे कोई लिखवा के ले गया। इस तरह यूपी को बदनाम करने की कोशिश कोई न करे। आज यूपी में कानून का राज है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है, और कानून का राज पूरी तरह स्थापित है। वहां पर सिर्फ कानून ही चलता है और कुछ नहीं चलता। सर हैं, उनको परेशान करना ही शायद नेशनल ड्यूटी आ गई है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की। भाई, जो सवाल पूछे गए हैं संजय राउत जी के परिवार से, उसका जवाब देना चाहिए, और उसमें सिर्फ विवाद करना, उसके अंदर उस पर सिर्फ बयानबाजी करने से काम नहीं चलेगा, जवाब तो देना पड़ेगा। आप लोगों की पार्टी में, ममता की पार्टी के बहुत सारे लोग आए थे। ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी समेत लोगों को कहा जितने सड़े हुए अंडे थे, रोटन एग्स, सब भाजपा में जा रहे हैं। देखिए, जब वो कार्यकर्ता ममता जी की पार्टी में रहते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। जब ममता जी की पार्टी की विचारधारा और विचार को छोड़कर उन्हें लगता है कि जो माँ माटी मानुष की बात करने वाली थी वो गोली बम बारूद की बात कर रही हैं, और अगर वो भारतीय जनता पार्टी में आ गई तो भारतीय जनता पार्टी में आने पर उनको वो सड़े हुए अंडे लगते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरह की भाषा जो इन लोगों ने ममता जी को ममता जी बनाया, दीदी जिन्होंने आपको मुख्यमंत्री बनाया, आज उसमें से एक भी व्यक्ति आपके साथ नहीं खड़ा है, न दाएं है न बाएं है। कहीं पर भी आप देख लें, आप अकेली रह गई हैं दीदी, इसलिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। आपका भतीजा के अलावा कौन खड़ा है? जो ममता जी के खास लोग होते थे उसमें से एक व्यक्ति भी उनके साथ नहीं खड़ा, क्योंकि सबको लगता है कि जिन उद्देश्य के लिए तृणमूल कांग्रेस बनी थी वो उद्देश्य से भटक गई। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमला हो रहा है। बंगाल में लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है। ममता जी जो कह देती हैं वही सही हो जाता है, बाकी हर चीज को वो गलत बता देती है। आपकी रैलियां चल रही है, सभा चल रहे हैं, विधानसभा भी मध्य प्रदेश में भी चलाने को आप तैयार नहीं है, केंद्र में भी आप चलाने को तैयार नहीं है। आप लोग डरी बिगड़ी अर्थव्यवस्था, बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी पर चर्चा से भाग रहे हैं। और इतना ही नहीं, आपको ये विश्वास है कि ईवीएम है तो जनता की नाराजगी से भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। दिग्विजय सिंह का बयान। देखिए, कांग्रेस जहां जीत जाती है वहां ईवीएम पर सवाल नहीं उठाती है, जहां हार जाती है वो ईवीएम पर सवाल उठाती है। दिग्विजय सिंह जी, ईवीएम में दोष नहीं है,
कि पार्टी में दोष है। आप लोग जिस तरह की बयानबाजी करते हो उससे पूरे देश में कांग्रेस के खिलाफ रोष पैदा होता है, और दिग्विजय सिंह जी के बयानों से तो कांग्रेस को कई साल से नुकसान हो रहा है। वो तो बयान ही ऐसा देते हैं जिससे कांग्रेस को नुकसान हो। संसद और विधानसभा कब चलेगी नहीं चलेगी, इसके लिए सरकार परिस्थिति को देखकर निर्णय करती है। पहले ही बताया गया है कि अभी जो कोरोना का माहौल है उसमें तय हुआ कि पिछली बार भी जब संसद चली थी तो बहुत से लोग पॉजिटिव हो गए थे, और वो जनता के प्रतिनिधि को भी उनकी भी हिफाजत होनी है और आवाम की भी होनी है। तो इसलिए अभी सिर्फ अनर्गल बयानबाजी से कोई फायदा होने वाला नहीं है। सर, संजय राउत ने रहे हैं सरकारी दफ्तर में कि इससे किसानों का ये बैठ के इसी कंडीशन में बैठ के हल निकाल लेंगे, ऐसे नहीं निकलता किसानों का। नहीं, जब सरकार में थे मनमोहन सिंह जी और शरद पवार जी तब भी वो ये योजना लाना चाहते थे। आज विपक्ष में रहने की वजह से विचार बदल गए हैं। देश के किसानों को कैसे उनकी आमदनी दुगनी हो, कैसे वो अपने अनाज को अपने मर्जी से मंडी के अलावा भी अगर कहीं अच्छी कीमत मिले तो बेच सकते हों, इसके लिए अगर उपाय किया गया है तो इसमें न पवार साहब को न कांग्रेस को दिक्कत होनी चाहिए। सर, दिग्विजय सिंह आज किसानों के साथ वार्ता की टेबल पर सरकार बैठेगी, क्या उम्मीद की जाए? देखिए, आज सरकार के साथ किसान वार्ता पे बैठने वाले हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि आज कोई न कोई हल निकलेगा, क्योंकि सरकार किसानों के लिए अपने दिल में बहुत बड़ी जगह रखती है। सरकार शुरू से कोशिश कर रही है कि जो हमने कानून बनाया उसके बारे में किसान किसी की भी गलतफहमी पैदा की हुई जो बनाई गई है उसके शिकार ना हो। बड़े मन से बैठेंगे तो जरूर हल निकलेगा। आज पूरी उम्मीद हूं मैं कि आज हल निकलेगा।